श्री शिवाय दोस्तों। 4 मार्च के दिन साल की सबसे बड़ी सोमवार अष्टमी सोमवार की अष्टमी साल भर में बहुत कम आती है और साल की पहली सोमवार अष्टमी तो बहुत ही खास है। इस दिन उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस सोमवार अष्टमी की रात चावल का ये एक काम करने मात्र से पूरे साल भर धन की कमी नहीं होगी। सोमवार की रात कर लेना 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला ये विशेष महा उपाय भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र आपको मुक्ति आपके जीवन होगी। धन की वर्षा आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। आप इसी दिन सोम प्रदोष का भी पावन दिन पड़ रहा है। 4 मार्च के दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चतुर्गढ़ की करोड़ों की संख्या में भक्त भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे, जहां पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान मिल सके। परंतु अगर आप शिवा पुराणा के अनुसार सोमवार के दिन 108 के दाने और 2 पुरातन काल के समय का महाउपाय कर लेते हैं, जैसा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दैहिक परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा कारोबार चल पड़ेगा। जिस बीमार बहुत परेशान थे, उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। महादेव कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके पास धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। जो आपके पास धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। क्योंकि दोस्तों, देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता है जिनकी हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे राक्षस हो या दानव हो। यहां तक लिखा हुआ है, पशु और पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं। और बात को समझ लीजिए, भगवान शिव की महिमा हर जगह हुई है और जब तक यह दुनिया कायम रहेगी, भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेंगी। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जो केवल अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, सोमवार का दिन है। इस दिन सोम प्रदोष का शुभ दिन भी पड़ रहा है और आपको बता दें, इस दिन पूरे 52 तरीके के योग बन रहे हैं, जिसमें चतुर्गढ़ अपने जीवन हर कष्टों से शीघ्र के शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, इसको करने के पश्चात उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप बार बार यह सोचेंगे कैसे चावल और लौंग का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, चावल को हमारे हिंदू धर्म में अक्सर बोला जाता है माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिवा। इनकी पूजा में चावल का उपाय जरूर ही किया था। मान्यता है कि इनकी पूजा में जब भी चावल का इस्तेमाल किया जाए, उस पूजा का पलट करके हमको शीघ्र मिलता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है, उसको तंत्र शस्त्र में सबसे अव्वल और उत्तम जगह पर रखा गया है। समझा जाता है तंत्र शस्त्र में कि मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप किसी भी देवता के सामने पूजा पाठ कर रहे हैं और उसमें लौंग का करते हैं, तो आपकी पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाएगी। शिवा पुराणा के अनुसार 108 चावल के और 2 लौंग वाला वह कर लिया, जो पुरातन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, मान के चलिए, आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपकी कोई मनोकामना हो, वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का आपको मिल जाए, जिसके पश्चात आपको कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, दोस्तों को शीघ्र ही जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यूएम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले हम आपको इस बात को बता दें कि हम आपको जिन उपायों के बारे करने जा रहे हैं, कुछ उपाय उनमें से ऐसे हैं जिनको आपको व्रत रख के करना है और कुछ उपाय ऐसे हैं आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। हम सारे उपाय आपको शिवा पुराणा से बताएंगे, इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। हो सके तो इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए
और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आप चाहते हैं कि एक दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान की कृपा आपको वो मिल जाए जिसके पश्चात आपकी कोई इच्छा वो एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए, तो इस उपाय के लिए आपको व्रत तो रखना पड़ेगा। 4 मार्च 2024 के दिन व्रत रख के ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है? सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहने हैं। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी रंग का इस्तेमाल किया जाए, पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। अब कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे आपको एक तांबे का लोटा, तांबे के लोटे में शुद्ध घर जल भर लीजिए और उसमें 108 चावल के दाने डाल दीजिएगा। देखिए, भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है उनकी पूजा में। 108 की संख्या में ही चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। 108 चावल के दाने डाल दिए। आपको लेना है घी का दीपक, आपको लेना है 2 लौंग, आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर, सबसे भगवान भोले के मंदिर जाइए। ये जो आप जल लेकर के आए हैं, एक लोटे में जिसमें आपने चावल डाला है, इसे शिवलिंग का कर दीजिएगा और मुंह उत्तर की तरफ रखिएगा। हम उत्तर की तरफ करके शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए और पानी को धीरे धीरे गिरेगा। जितनी देर पानी गिर रहा है शिवलिंग पर, उतनी देर आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्ते एक बार फिर से कर दे रहे हैं। श्री आपने शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको शिवलिंग से हटना है और भगवान शिव जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति रखी हुई है, वह जाना है और आपको एक घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाए और इसी 2 लौंग को जो आप लाए हैं घी के दीपक में डाल दीजिए। इसके पश्चात आपको अपनी मनोकामना बनी है, केवल इस तरीके से आपको के अनुसार उपाय करना है और एक दिन के उपाय ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, वह आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से बचने का, और इस उपाय के लिए आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके जीवन में धन आता है, वह रुकता नहीं, टिकता नहीं, फिजूल खर्ची में जाता है। आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिसका उसको पहले तो आप लौटा ले रहे थे, परंतु आप उस कर्ज के बोझ में आप लोग देखते हुए चला रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद भी गायब हो गई है और खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो केवल यह महा उपाय कर लीजिए जिसके बारे में प्राण के अध्ययन नंबर 31 में लिखा हुआ है, और इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन भी आएगा। जो धन वह रुकेगा, भीटकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। बहुत ही आसान सा आए। आपको केवल क्या करना है? सोमवार के दिन नहाना है, धोना है, कपड़े पहने हैं, एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है और एक सफेद कपड़ा है, उसमें 1 मुट्ठी चावल डाल देना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले ये जो एक लोटा जल रहा है, इसे शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। अब आप ये जो है जिसमें 1 मुट्ठी चावल आपने रखा है, इसको शिवलिंग से छुए और ध्यान रखिएगा शिवलिंग से इस तरह के शिवलिंग का गिरता हुआ पानी इस पर एक गिर जाना चाहिए। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर से घर आना है। इसी पोटली को जिसमें 1 मुट्ठी चावल रखा हुआ है, इसको आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर रख देना। केवल इतना कर दीजिए। ये पोटली आपके जीवन के हर दोष को समाप्त कर देगी, जिसकी वजह से आपके पास पैसा आना बंद हो गया था। आपके जीवन में एक वरदान की तरह काम करेगी, भगवान भोलेनाथ की तरह काम करेगी कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे खुल जाएंगे। जो दान ना आपके आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, इसमें वृद्धि भी होगी, और मान के चलिए भगवान शिवाजी की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में शीघ्र दीजिए हर हर महादेव, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह दोष, मंगल दोष, साढ़े भैया से बचने का महा उपाय देखिए। दोस्तों, अगर आपकी साढ़े चल रही है, आपकी ढैयां चल रही हैं, आपके ऊपर मंगल दोष है,
आपके पर्सनल दोस्त तो हैं, तो इन दोषों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी पंडित एस्ट्रोलॉजर आपसे ये कहता है, ये उपाय कर लो, ये दोष समाप्त हो जाएगा, वह आपसे झूठ बोल रहा दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है जिसके साथ बड़ा है, तो आपको क्या करना है? देखिए, सोमवार के दिन आपको पहले तो व्रत रखना होगा। व्रत रखते ही यह उपाय आपको करना है। व्रत रख आपने सुबह उठना है, नहाना धोना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया, एक सफेद कपड़ा लीजिए, एक सफेद कपड़े में 2 लोटा चावल डाल दीजिए। इसके शिव पुराण के अध्ययन नंबर 56 में लिखा हुआ है। जैसे हम उपाय आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस सफेद कपड़े की बना लीजिए। 1 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। सबसे पहले 1 लोटे जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। और ये 2 लोटा चावल सफेद कपड़े में रख करके लाया है, इसको मंदिर के पुजारी को दान करती है। केवल इतना उपाय कर और आपके ऊपर कोई भी दोषी होगा, उसका प्रकोप पूरे साल लगभग न के बराबर रहेगा। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आप मान लीजिए, आप लंबे समय बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी नहीं हो रही है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए, बहुत आसान से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं और इस उपाय के लिए आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं। आपको सोमवार दिन नहाना है, धोना है। आपको 1 लोटा शुद्ध गंगा जल लेना है। गंगा जल मार्केट में 1 का मिल जाएगा। इसमें 108 चावल के दाने डालना है। अब आपको लेना 11 बेलपत्र। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। आप लोगों को सब पहले 1 लोटे जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिवलिंग का अभिषेक कर दिया, आप 11 बेलपत्र लाएं। सबसे पहले बेलपत्र उठाइए और पर रख दीजिए। शिवलिंग पर रखने के पश्चात शिवान का 8 बार जाप कीजिए और इसी तरह से आपको 11 बेलपत्र शिवलिंग पर रखना। यह उपाय अगर आपने कर लिया, जैसा हमने आपको बताया दोस्तों, मान के आपकी कोई भी बीमारी होगी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। महादेव जी की कृपा से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपको बीमारी से हमेशा के लिए मिल जाएगी। अगर आप मात्र 1 मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं, 4 मार्च सोमवार अष्टमी के दिन आपको मालामाल से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो, जो आपसे जड़ता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप 4 मार्च सोमवार अष्टमी के दिन, तो दोस्तों समझ लें, आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे, तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं जी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा, पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली सोमवार अष्टमी तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों? दरअसल इस समय में पड़ने वाली सोमवार अष्टमी तिथि 3 साल में 1 बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है।
इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए, तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है, भगवान विष्णु जी के मंत्र का, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। मालामाल हो तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष, सोमवार, अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खानपान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र, टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक डल्ली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 अगर आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप 1 बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो,
तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा, घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें, धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दे। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से वह केतु के अशुभ असरों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्असर भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक, अब 2 लौंग डालकर जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। यह दोस्तों, देवी धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप में और नमक दें। या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग्य बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है।
नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं दोस्त। अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त और उधार। कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में दुर्गा नहीं, मां दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष, मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांधकर ही रखें। फिर इसे कर दें दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में कर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है
आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। अच्छा समझा जाता है, शरीर के दोस्त जो मानव नमक की कद्र करता है उसके ऊपर हमेशा माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही नहीं बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का विशेष है, क्योंकि शास्त्र लिखा है कि सोमवार अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करती है और उनकी से ही भक्तों पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद पुराण के अनुसार एक दीपक को सोमवार अष्टमी की रात रखें और उस पुरातन उपाय को अपनाएं, तो शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस सोमवार अष्टमी के दिन उपाय से न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और कष्ट दूर होंगे, बल्कि आपके जीवन में नए रूप से समृद्धि और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात कमाई करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहें। सोमवार अष्टमी का यह विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आप आत्मा के साथ मेल करने और अपने आत्मविकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस पवित्र दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। सोमवार अष्टमी के इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर आप न शीर्ष से केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये दिन आपके जीवन को सार्थकता और की ओर सकता है और नए सपनों की ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। सोमवार अष्टमी के इस शानदार मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरि का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस वृत्तियों में सफलता हासिल करने के लिए भी सोमवार अष्टमी का जरूरी रोल होता है। यह आपको व्यापार और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थानीय समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सोमवार अष्टमी के अद्वितीय माहौल में आप अपनी आत्मा को समर्थ, नीति, निष्ठ और साहस बना सकते हैं। ये समय है प्रधान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस सोमवार अष्टमी को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाए। सोमवार अष्टमी पर कई